आज आप लोग जो वीडियो देखने वाले हैं, आज की जो वीडियो होगी वो पर्सन से संबंधित होगी। पर्सन को पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये पर्सन होता क्या है। उसके पहले आप एक शब्द सुने होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो 8 प्रकार का होता है। उसमें एक नाउन है और नाउन के बाद नाउन के बदले में बोले जाने वाला एक दूसरा शब्द है प्रोनाउन। और प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। और प्रोनाउन टोटल 11 प्रकार के होते हैं। और उस 11 प्रकार के प्रोनाउन में से एक प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। और ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, जिसको व्यक्तिगत सर्वनाम कहते हैं, ये जो पर्सनल होता है, इसी पर्सनल के नाम के आधार पर इसके जो प्रकार निकलते हैं उसी में से एक पुरुष होता है। पुरुष यानी पर्सन। पर्सन जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन है? एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। चूंकि आप लोग इस समय ऑनलाइन क्लास में ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, और जब ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले आपको पर्सन के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पर्सन का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार में से पर्सन निकलता है। और जो पर्सन होते हैं वे 3 प्रकार के हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो कोई भी बोलता है, यानी जो बात करने के लिए 2 लोग का होना आवश्यक है, उसमें से जो बोलेगा, जो बात करता है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। और जिससे बात करेगा, अर्थात फर्स्ट पर्सन की बात को जो सुनेगा सामने वाला, वह सेकंड पर्सन कहलाता है। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बातचीत करते हैं वह थर्ड पर्सन कहलाता है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, जब हम बात करें ना, तो हम जब बोलेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन हैं। आपसे बात कर रहे हैं, अर्थात मेरी बातों को आप सुन रहे हैं, तो आप सेकंड पर्सन हैं। और किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो वह थर्ड पर्सन है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप अगर बोलेंगे और हम सुनेंगे, तो आप बोलेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, हम श्रोता रहेंगे, आप हमसे बोलेंगे तब तो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में आप बातचीत करेंगे वह सीधे थर्ड पर्सन। ये जो फर्स्ट पर्सन होते हैं इसमें आते कौन कौन से हैं देखेंगे। इसमें एक होता है आई और एक होता है वी। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ 2 ही शब्द होते हैं, 2 ही प्रोनाउन। कौन कौन? आई और वी। आई का मतलब मैं होता है और वी का मतलब हम लोग, हम सब होता है। ये जो आई होता है, ये आई प्रेजेंट टेंस में बहुवचन और पास्ट टेंस में एक वचन होता है।
लेकिन बहुतायत रूप में हम लोग इसे सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में ही रखते हैं। और ये जो WE जो V होता है ये हमेशा प्लूरल नंबर होता है, ये बहुवचन होता है और इन दोनों को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अगर फ्यूचर टेंस पढ़ना है तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो ही शब्द आते हैं, एक होता है आई और एक होता है वी। उस तरीके से आई और वी को हम लोग जब केस में बांटते हैं यानी कारक में तो कई भागों में बढ़ जाता है। आई, माई, मी इस तरीके से हो जाता है। वी, आवर और सेल्फ ऐसा होता है ये लोग भी, लेकिन इनसे जितने भी शब्द बनेंगे वे सब के सब फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ही आएंगे। फिर उसके बाद बारी आती है सेकंड पर्सन की। और सेकंड पर्सन अभी आपने सुना, जो सुनता है यानी जिससे बातचीत की जाती है वो सेकंड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन में क्या होता है, एक होता है यू और एक दाव। यू का मतलब होता है तुम लोग, तुम सब, या आप लोग, आप सब। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में आपकी जो अंग्रेजी होती है वह यू ही होता है। जरूरत पर और सेंस के आधार पर तुम और आप दोनों की हिंदी निकाली जा सकती है, क्योंकि दोनों की अंग्रेजी यू ही होता है। यू का मतलब तुम और आप दोनों होता है। और ये होता है दाव। ये क्या है, एक प्रकार का ये ऐसा अंग्रेजी है जो वर्तमान समय में प्रयोग होना बंद हो चुका है। और इस दाव का मतलब होता है तू। जिस प्रकार से रेटे की भाषा में हम लोग बात करते हैं, तू इधर आ, तू उधर जा, इस तरीके के सेंटेंस में दाव का यूज होता है। लेकिन इस आजकल के प्रचलन में देखा गया है कि इसका यूज बिल्कुल एकदम फिनिश कर दिया गया है, यह अब अस्तित्व में नहीं है। अब इसके बाद लेकिन एक चीज में भी ध्यान रखेंगे, ये हमेशा प्लूरल नंबर होता है, बहुवचन में। अब इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, सी, इट, दे और किसी का भी नेम का मतलब नाम। मान लीजिए ही नामक शब्द है, सी है, इट है, दे है और किसी भी स्त्री या पुरुष किसी जानवर का कोई भी अगर नाम रख देंगे वे सब के सब थर्ड पर्सन में आएंगे। क्योंकि आप अभी भी सुने हैं कि थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में बातचीत की जाती है। तो जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और किसी का भी नाम, अगर किसी का भी नाम ले लेंगे वो सीधे थर्ड पर्सन होता है, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो। तो हमें लगता है कि आप पर्सन समझ चुके होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है आई और वी, फर्स्ट पर्सन यू, सेकंड पर्सन ही, सी, इट, दे और किसी का भी नाम होगा वो हमेशा थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएगा। एक इसका कॉलम बनता है आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, वी का वी, आवर, आवर्स, अस, आवर से। उसके कॉलम की अभी फ्यूचर टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में उसका उपयोग कम है। जो अभी हम कॉलम बता रहे हैं आई, माई, मी, माइन, इस सब का यूज ज्यादातर नरेशन में बहुत उपयोग होता है। बिना उसको जाने नरेशन आप पढ़ नहीं पाएंगे। जब नरेशन पढ़ाएंगे तो उसका चार्ट बनाकर हम समझा देंगे। अभी हाल फिलहाल में अगर फ्यूचर टेंस पढ़ना है तो आपको इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर टेंस जब हम पढ़ाएंगे तो फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलेंगे तो आप जान जाएंगे आई एंड वी की बात हो रही है। जब सेकंड और थर्ड पर्सन बोलेंगे तो आप जान जाएंगे हाँ इन लोगों की बातचीत हो रही है। तो आप इसको तैयार रखिएगा, अगले वीडियो में आपको अगले टॉपिक की चर्चा होगी।